एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब है आप लोगों का एसएसटी का एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री की, जिसके अंदर ईयर्स वगैरह ये सब बहुत मैटर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे हिस्ट्री की कंप्लीट रिवीजन। इसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन, जो आप लोगों को 20 मार्क्स के आने वाले हैं, जिसके अंदर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स चारों सब्जेक्ट्स के आप लोगों को जो है 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन एम क्या था? टू ट्रांसफर मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी। इसको अच्छे से याद कर लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज का मेन एम क्या था? टू ट्रांसफर मोनार्की इनटू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द कस्टम यूनियन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया इन 1834। हमें उस कस्टम यूनियन का नाम बताना है जो कि प्रूशिया 1834 के इनिशिएटिव पर बनी थी। तो वो क्या है आपकी? ज़ोलब्रीन। इसके स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करना, ZOLLVEREIN। अगर आपने इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए तो आपको इस क्वेश्चन को याद करने का कोई मतलब नहीं है, आपका ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सिविल कोड ऑफ 1804 विच एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी इन फ्रांस। तो वो कौन सा कोड है, कौन सा सिविल कोड है? नेपोलियनिक कोड। कौन सा कोड है? नेपोलियनिक कोड। नेक्स्ट नंबर 4 है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन 1871। जर्मन एम्परर इन 1871, तो आप क्या लिखेंगे? द प्रूशियन किंग विलियम I। आप इन क्वेश्चंस को इतने अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज आप लोगों के पास तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप लोग अगर इनको हिंट के साथ भी याद कर लेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस फायर। ये फ्रेज किसने बोला था कि जब फ्रांस स्नीज करेगा तो पूरा का पूरा यूरोप को जो है वो कोल्ड हो जाएगा? किसने कहा था? मेटरनिच ने। इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, METTERNICH। तो जो इस तरह की स्पेलिंग्स होते हैं ना, इनको अच्छे से याद करना, क्योंकि स्पेलिंग्स अगर आपके गलत होंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो चलिए अब हमने ये 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन करे हैं हिस्ट्री चैप्टर 1 के। अब हम चलते हैं इसके कुछ 3 मार्क्स क्वेश्चंस पर। 3 मार्क्स के बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस भी करेंगे, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी करेंगे, और इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चारों चैप्टर जो है कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, सो देयर आर 3 मोर क्वेश्चंस जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम वो कर लेते हैं 1 मार्क्स वाले, देन आई विल डिस्कस विद यू द 3 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपका 6th क्वेश्चन क्या है? नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को कौन सी ऐसी ट्रीटाई थी 1832 की जिसने उसको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित किया? तो वो थी ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, CONSTANTINOPOLE। यहाँ पे ट्रीटी में ई भी आएगा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 एंड 1848। अब आप लोगों को उस मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग बतानी है कि एजुकेटेड इलाइट के अंदर यूरोप में 1830 से 1848 में जो उनके अंदर वो फीलिंग आई, वो कौन से इवेंट के थ्रू आई थी? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया एंड हंगरी इन द 18th सेंचुरी। हमें उस एम्पायर का नाम बताना है जिसने जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी पर रूल किया था। कब? 18th सेंचुरी में। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? हैब्सबर्ग एम्पायर। इसके भी स्पेलिंग आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। तो मैं आप लोगों को स्पेलिंग याद करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन में तो आपको स्पेलिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है। MCQ आएंगे तो आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस जो है टिक मार्क ही करने हैं, लेकिन अगर आप इनको शॉर्ट क्वेश्चंस में ही याद कर लेंगे तो अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में इनकी नीड होगी या ये वर्ड्स आएंगे तो आप लोगों से मिस्टेक नहीं होगी, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग याद करने के लिए बोल रही हूँ। तो चलिए अब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
ओके, सो अब आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है चैप्टर 1 से हिस्ट्री के। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल इन द एरियाज दे कॉन्क्यूर्ड। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स में आंसर है जो आप लोग अपने पेपर में लिख कर आएंगे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से सिर्फ 2 पॉइंट्स लिख कर आएंगे। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना हर क्वेश्चन का, क्योंकि क्लियरली विजिबल तो आप लोगों को है ही, बिकॉज़ ये प्रिंटेड फॉर्म में है, इसीलिए मैंने जो है बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा है ताकि आप लोगों को राइटिंग अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और उसके बाद आप एक एक करके सभी क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट्स ले लेना। तो ये है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म विच डेवलप्ड इन यूरोप इन द 18th सेंचुरी। आपको इस क्वेश्चन में इकोनॉमिक लिबरलिज्म के बारे में बताना है जो 18th सेंचुरी में हुआ था। इसके भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ 4 पॉइंट शेयर किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, enumerate any 3 features of the conservative regime set up in Europe following the defeat of Napoleon in 1815। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, अगर 3 मार्क्स में आता है तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स अटैम्प्ट करके आ सकते हैं अपने पेपर में, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों का, मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास इसका मटेरियल अवेलेबल नहीं है ऑफलाइन तो, और अगर आपके पास है तो आप अपनी कॉपी से भी इसको लर्न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने स्क्रीन पर शो किया है आप वही आंसर लिखें, अगर आपके पास बेटर मटेरियल है आंसर का तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ 1 मार्क्स के क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, और आप लोग जो हैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के हैं, ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 के। अगर आप लोगों को इन सब के 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी हम सिर्फ 1 मार्क्स के ही डिस्कस करेंगे बिकॉज मुझे यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट लॉन्च कब हुआ था? तो वो हुआ था जनवरी 1921 में। और आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कब हुआ था? 1922 में, यानी 1 साल के बाद ही वो विड्रॉ हो गया था। अगर आप लोगों से रीज़न पूछा जाए तो आप लोग लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट इन चौरी चौरा। मैंने आप लोगों के साथ पहले ये क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करा है 3rd नंबर वाला बिकॉज ये फर्स्ट के कंपैरिजन में था, आप लोगों को ईजिली याद भी हो जाएगा। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था? 1921 में, और विड्रॉ कब हुआ था? 1922 में। तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु वर द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के फाउंडर्स कौन थे? CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द मेन मोटिव ऑफ साल्ट मार्च। अगर आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए कि साल्ट मार्च का मेन मोटिव क्या था, तो इसका मेन मोटिव क्या था? टू ब्रेक द साल्ट लॉ। क्या था इसका मेन मोटिव? टू ब्रेक द साल्ट लॉ। अगर 3 मार्क्स में आता है तो आपको 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, 1 मार्क में आता है तो आप ये लिख कर आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट पीजेंट्स। उन्होंने कौन सी गुजरात की डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था पीजेंट को सपोर्ट करने के लिए? तो वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी गुजरात की? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात थी? तो वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात थी। नेक्स्ट है, हु रोट हिंद स्वराज। महात्मा गांधी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका। क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द मोस्ट पावरफुल वीपन यूज्ड बाय द स्पेनिश टू कॉन्क्यूर अमेरिका। स्पेनिश ने अमेरिका कॉन्क्यूर करने के लिए क्या यूज़ किया था वीपन? जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस किसने डेवलप की थी? जॉन गुटनबर्ग ऑफ जर्मनी इन 1430. Who were ballads, a historical account or folk tale in verse usually sung or recited. Now ये भी एक phrase है, printing is the ultimate gift of the God and the greatest one. Who said these words? किसने कहे थे ये वर्ड्स? मार्टिन लूथर ने। तो ये थे आप लोगों के साथ मैंने 1 मार्क्स के हिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है अपनी तरफ से डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आप लोगों को 3 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चंस भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने वो भी इसलिए डिस्कस नहीं करे हैं बिकॉज गाइड सबके पास होती हैं, सब उसमें से पढ़ लेते हैं, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन हम जितने कर लें उतने कम बिकॉज 20 मार्क्स के आते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब